एक पानी ग्लास में धुआं उठने लगा। लैपटॉप तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे तो ये प्रजापिता है तो उनके जो धर्म के बच्चे होंगे, धर्म से मतलब उन्होंने उसको ज्ञान दिया, उन लोगों को अडॉप्ट किया, तो उनको एक दूसरे को धर्म के बच्चे होंगे, मुख्य वंशावली है तो भी जरूर माता पिता चाहिए ना। मम्मा की भी मुख्य वंशावली चाहिए, बाबा की भी मुख्य वंशावली चाहिए, तो दादी की भी मुख्य वंशावली चाहिए। तो वहाँ पे राधे मम्मा थी, बाबा थे, उनकी मुख से ज्ञान सुना, तो मुख से उन्होंने अडॉप्ट किया, तो इसलिए मुख वंशावली। और दादे मतलब अब सबसे पहले शिव पिता की पहली संतान हुई ब्रह्मा बाबा, तो दादा शिव बाबा हमारे, हम उनके पौत्र पौत्रे भी हो गए। ऐसे बहुत सारे रिलेशन ऐसे हमारे बन गए भगवान, तो भगवान से तो हमारा सारा रिलेशन है, माता पिता दोस्त बंधु सखा गुरु सतगुरु भाई साजन दादा, कुछ भी उनसे बना सकते हैं। कुक वंशावली का यहाँ नाम ही है, तो यहाँ पे कोई विकारों की बात नहीं, कोई भी विकारों से कोई रिलेशन नहीं बना। वह कलियुगी ब्राह्मण है कुक वंशावली और तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली। तो वो जो है अभी के ब्राह्मण तो क्या होते हैं, वो पैदा होते हैं ब्राह्मण कुल में, तो उनको कहा जाता है कुक वंशावली। और हम लोग जो है ज्ञान से पैदा हुए इसलिए मुख वंशावली से पवित्र है। वह ब्राह्मण तो एक दो का हथियाला बांधते हैं विष पिलाने के लिए, और तुम ब्राह्मण अमृत पिलाने परमात्मा से हथियाला बांधते हो। कितना अंतर है, वरना सुवासी बनाने वाले और ये स्वातिवासी बनाने वाले। तो हम लोग को जो लौकिक माता पिता है वो जो भी है, तो वो क्या करते हैं, वो सबको क्या शादी करवाते हैं, नर्कवासी बनाते हैं और विकारों में गिरवाते हैं। लेकिन जो ईश्वर है वो हम लोग को कहाँ ले जा रहे हैं, पवित्र बना करके स्वर्ग की दुनिया में। तो ये डिफरेंस है, ज्ञान अमृत मैम का आवाज कट कट के आ रही है। कट के आ रही है। हाँ मैम। अम, अभी ठीक है। अभी भी कट के आ रही था, ईयरफोन में कुछ प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, एक हेडसेट बदल के देखते हैं। अभी ठीक है। हाँ अब ठीक है। क्यों? तो बाबा कहते हैं देवता बनते हैं, हम ईश्वर की औलाद बनते हैं। तो जो भी औलाद बनेगी माँ बाप उसको भरपूर मदद करते हैं, जो भी औलाद होती है अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, कभी उसको गिरने नहीं दे सकते। तो चाहे पिता कोई भी हो, ईश्वर भी के भी हम औलाद बने तो वो हमको गिरने नहीं देते हैं। सगे और लगे भी है ना, तो हम उनके सगे हो गए इस ज्ञान को प्राप्त करके, हम उनके सगे हो गए। पूजा पाठ करने से पुजारी और भगवान का रिश्ता रहता है, पर चलने से पिता और पुत्र का रिश्ता हो जाता है। लगे मिलेगी जितनी सगे बच्चों को, तो हम लोग सगे बच्चे हो गए, तो सगे बच्चों को तो ज्यादा मदद मिलेगी ना, लगे बच्चों को उतनी नहीं मिलेगी। बाप का सगा बच्चा नहीं होगा तो फिर भाई के बच्चों को लव करना पड़ेगा। और धर्म का बच्चा लौकिक में अगर हम देखें होता है, या तो वो अडॉप्ट करता है या फिर भाई के बच्चों को प्यार देते
तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि अगर सगा नहीं होगा कोई बच्चा तो फिर दूसरे लगे बच्चों से ही उनको प्रेम करना पड़ेगा, लेकिन अभी तो उनके बहुत सारे सगे बच्चे हैं। अब तुम वर्णों को जानते हो। अब हम जानते हैं ये वर्ण क्या है। पहले नहीं जानते थे। पहले हम यही सोचते थे कि क्यों, किसने ये वर्ण बनाया संसार में। लेकिन ये अब जान गए हैं कि वो संसार के वर्ण झूठे वर्ण हैं। सच्चा वर्ण तो आत्मा की कला पे है। आत्मा की कला गिरती है तो दूसरा वर्ण हो जाता है। भल विराट स्वरूप बनाते हो, परंतु उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई बता ना सके कि इससे क्या होता है। अभी बाप समझाते कि यह चक्र फिरता है। इतने जन देवता धर्म में, इतने जन क्षत्रिय वर्ण में, यहाँ कोई गपोड़े की बात नहीं। यहाँ पे चक्र, पूरा वर्ण का चक्र, सृष्टि का चक्र, अपना चक्र, सब कुछ जानते हैं हम लोग कि कितना जन्म किस में हुआ एग्जैक्टली। ऐसा कुछ भी उसमें लिपा पोती करके कुछ बताया नहीं गया एग्जैक्टली, जिसको हम साइंटिफिकली प्रूफ कर सके। इसलिए यहाँ कोई गपोड़े का बात नहीं है। 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हैं। सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो जरूर सबको बनना है। ये चक्र चलता है। पहले सतो प्रधान, देवताएं जो सतो प्रधान थे वही फिर आकर तमो प्रधान बन गए हैं। अब यह मनुष्य सृष्टि का जाड़ झाड़ जर जर्जरीभूत हो गया है, अर्थात कब्र दाखिल हुआ। यह है कयामत का समय। सभी का पुराना हिसाब किताब चुकतो होना है और नया जन्म होना है। चौपड़ा होता है धन का। यहाँ फिर चौपड़ा कर्मों के खाते का है, आधा कल्प का खाता है। मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं वो खाता चलता आया है। ऐसे नहीं कि एक ही बार सजा भोगने से खाता चुकतो हो जाता है, नहीं। एक ही बार सजा भोगने से खाता चुकतो नहीं होता है, चलता आता है मनुष्य का पाप खाता। पाप आत्मा कैसे बने? तो द्वापर से जो धीरे 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 विकर्म करते गए वो चढ़ता गया लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। चलते बिल्कुल ही तमो प्रधान काले बन पड़े हैं। कोई फिर कहते हैं सन्यासी जब सन्यास करते हैं तो वो क्यों तमो प्रधान होने चाहिए, परंतु बाप कहते हैं उनका है रजो प्रधान सन्यास। अभी तुमको मिलती है श्रीमत, वह तो हुई मनुष्यों की मत। तो अभी तक हम लोग को मनुष्यों की मत मिलती आई थी कि ये होता है वो होता है वो होता है, लेकिन अब हमें मिल रही है श्रेष्ठ मत, श्रीमत, सतमत। जैसे लोग कहते हैं कि हम मोक्ष पाते हैं, परंतु कैसे? सभी एक्टर्स को तो यहाँ हाजिर जरूर रहना है, वापस नहीं जा सकते। तो वापस कोई नहीं जा सकता यहाँ से। सभी यहाँ एक्टिंग करने आते हैं और एक ही बार बाबा ले जाते हैं पवित्र बनाकर। बिना पवित्र हुए इस दुनिया को छोड़कर कोई भी परम धाम जा नहीं सकता है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें लिख दी है। सबसे पहली बात सर्वव्यापी की। अब सर्वव्यापी की बात पूर्णतः रॉन्ग है। बाबा का घर है, हमारा घर है, बाबा वहां रहते हैं, हम भी वहां रहते हैं। हर जगह व्याप्त नहीं है। हाँ, सारे जगह जहाँ पे भी हम बाबा को याद करें वहां हम उनको महसूस कर सकते हैं। जब उनसे याद करते हैं तो उनकी शक्ति हमको कहीं पे भी महसूस होती है। इसी बात को ना समझते हुए लोगों ने कह दिया सर्वव्यापी। अब तुम बच्चों के अंदर है बाप की याद, रचता बाप और साथ में बाप की रचना। सिर्फ बाप नहीं, उनकी रचना को भी याद करना पड़े। अपना धंधा थोड़ी भी करते हो और साथ साथ मूल वतन, सूक्ष्म वतन, शिव बाबा की बायोग्राफी जानते हो। फिर संगम युग के जगत अम्बा, जगत पिता को भी जान लिया है। तो जगत अम्बा सरस्वती और जगत पिता ब्रह्मा बाबा। जगत अम्बा सरस्वती गाई जाती है, उनके चित्र अनेक हैं। वास्तव में मुख्य एक है जगत अम्बा सरस्वती। यह ब्रह्मा व्यक्त है जो अव्यक्त बनता है। अव्यक्त के बाद वह ब्रह्मा फिर जाकर महाराजा श्री नारायण बनते हैं। फिर 84 जन्म शुरू होते हैं। तो ब्रह्मा जो है उन्होंने भी सरस्वती को मुख द्वारा अडॉप्ट किया, तो उनकी पहली बेटी बनी वो। तो सरस्वती को ब्रह्मा की बेटी गाया जाता है ना, उनकी पत्नी नहीं होती। कहीं कहीं पे पत्नी के रूप में दिखाया जाता है, नहीं, सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। अब तुम धंधा थोड़ी भी करते हो तो कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना जो विकर्म बन जाए, नहीं तो सर्वगुण संपन्न बन नहीं। गुण संपन्न
निर्विकारी बनना है देवता बनने के लिए। गाते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। तो अब हम लोग जानते हैं अंदर सारी सच्चाई, पर रियलाइजेशन नहीं है, उस बात पे कभी ध्यान दिया ही नहीं। झूठखंड सचखंड स्थापन करने वाला एक बाप है। इस समय सभी मनुष्य मात्र निधन के बन पड़े हैं। निधन के क्यों बन पड़े हैं? जिसका भी माता पिता नहीं होता उसको कहते हैं निधन के बन पड़ना। मतलब सब अपने सभी आत्माएं अपने पिता को भूल गई हैं, इसलिए सभी आत्माएं क्या हो गई हैं? निधन के बन पड़ी। अभी तुम बच्चों में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। देह अभिमान का ये बहुत बड़ा अवगुण है। अपने नाम रूप में फंस जाना, दूसरे के नाम रूप में फंस जाना, भूल जाते हैं हम, तभी दूसरों से फिर एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। देह अभिमान में रहते हैं तभी मान शान अपमान निंदा स्तुति ये सब अफेक्ट करता है। हमेशा याद रखना है मैं आत्मा, ये सारे आत्माएं, प्रैक्टिस करते रहना। ब्रह्मा बाबा ने इस पे बहुत पुरुषार्थ किया था। लिखते थे कि अपनी उनकी पत्नी का नाम क्या था, मेरी पत्नी ये आत्मा है, मेरा बच्चा ये आत्मा है। ऐसे करके दिन रात वो प्रैक्टिस करते थे, दीवार पर लिखते थे कि ये आत्मा है, वो आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। बहुत प्रैक्टिस की उन्होंने आत्मा अपने तो खुद नंबर 1 एफर्ट में करके आ जाता और हाँ, देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं, इसलिए हर 1 घंटे 2 घंटे पे एक बार बस 1 सेकंड के लिए भी या 5 सेकंड के लिए भी अपने आप को याद दिलाएं कि मैं आत्मा हूँ। कहीं अपने कर्मेंद्रियों से मैं ये काम कर रही हूँ, पर करण करावनहार परमात्मा है। अहंकार है पहला नंबर शत्रु। पहला अहंकार आता है, अहंकार से ही क्रोध। डायरेक्ट कहते हैं लाडले बच्चे, देह का अहंकार छोड़ो। मुझे तो देह है ही नहीं, मैं इन ऑर्गन्स द्वारा आकर बतलाता हूँ। तुम इन ऑर्गन से सुनते हो और समझते हो। अब बेहद का बाप मत देते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हें विकर्म विनाश हो जाए। कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करो जो बदनामी हो और पद भ्रष्ट हो जाए। अगर हम अब ब्राह्मण कुमार कुमारी होकर के कोई बुरा काम करते हैं, जैसे बहुत लोग हैं जो ब्राह्मण कुमारी कुमार होकर भी विकार में जाते हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि ये देखो ब्राह्मण कुमार कुमारी होकर के इन्होंने ऐसा कर्म किया। तो यही क्या सिखाते हैं ब्राह्मण कुमार कुमारी को वहां पे? तो ये जो निंदा हुई है तो परमात्मा की निंदा हो गई ना, क्योंकि ये हमें ब्राह्मण कुमार बनाने वाले बाबा है, शिव बाबा। हम कौन है? शिव वंशावली ब्राह्म शिव वंशावली ब्राह्मण सॉरी ब्रह्मा मुखवंशा शिव कुलभूषण, सॉरी शिव कुलभूषण ब्रह्मा मुखवंशावली। तो कितना सुंदर हमारा कुल का नाम है। बच्चे तुम्हें कोई भी राजयोग सिखलाए स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते। बाप कहते हैं कि बच्चे तुम्हें और कोई भी राजयोग सिखलाकर स्वर्ग का मालिक नहीं बना सकते। अब बाप तुम्हें सच समझाते हैं। तुम सत्य के संग बैठे हो, सतगुरुवार के दिन सच सुनने और सच का खंड का मालिक बनने के लिए। उनका नाम ही है ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। ना उनसे सच्चा कोई है, ना उनसे सुंदर कोई है। सच्चा ज्ञान का सागर। यह तो बाप कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान सागर से तुम ज्ञान नदियां निकलती हो। तो जब हम ये ज्ञान लेते हैं हम बहुत दिव्य बन जाते हैं और हम ज्ञान नदियां बन जाते हैं, फिर दूसरों को ये ज्ञान देते हैं। वह नदियां तो पानी का सागर से निकलती है। वह पतित पावनी कैसे कहलाई? जो जो स्थूल नदी है, जो गंगा यमुना, ये सब तो स्थूल नदी है, ये पतित को पावन नहीं बना सकती। ये जो हम ज्ञान गंगाएं बनते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, ये पतित को पावन बनाते हैं। पतित पावन तो परमात्मा होगा ना, जो ज्ञान का सागर है। वह ज्ञान गंगा सारी दुनिया में थोड़ी जाएगी। अब ये गंगा पूरी दुनिया को तो नहीं पावन बना सकती है। पावन तो सिर्फ भगवान बना सकते हैं। यह तो बेहद का बाप का ही काम है। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण है चोटी,
ब्राह्मण जो है ना उच्च शिखर का है, छोटी शिखर का है। अब इसको भी लोगों ने दूसरे तरीके से ले लिया और ब्राह्मण फिर चोटी रखना शुरू कर दी। पर उसका अर्थ ये था कि ब्राह्मण उच्च कोटि के होते हैं। उच्च चोटी, चोटी मतलब पहाड़ की चोटी, एकदम उच्च शिखर, उससे ऊंचा कोई नहीं होता। तो ये जो हमारा सृष्टि चक्र, इस सबसे ऊंचे स्थान पर ब्राह्मण है, देवता भी नहीं है। इसीलिए देवता भी ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं। परंतु अब सतो प्रधान नहीं कहेंगे, क्योंकि सभी अब पुरुषार्थी हैं, सेवा कर रहे हैं, ईश्वरीय संतान है। इसलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है, क्योंकि भारत को स्वर्ग भी तुम ही बनाते हो। हमारे द्वारा ही भगवान एक्चुअली बनाते तो भगवान ही है, पर हम लोग को इस पुण्य का भागी बनवाते हैं कि बच्चे तुम सेवा करो और पुण्य कमाओ। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण ये काम थोड़ी करेंगे, तो स्वर्ग को भोगते हैं, वो प्रारब्ध भोगते हैं। यह तो बाप बनाते हैं ब्राह्मणों द्वारा, न कि देवताओं द्वारा। पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई सृष्टि रचनी है। बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया है। तो जब हम लोग हमारा पुराना मकान में हम अगर रह रहे हैं और नया मकान कहीं हमारा बन रहा है, तो कितनी खुशी रहती है कि हम पुराना मकान छोड़कर नए में जाएंगे। इसी इसी दृष्टिकोण को अपनाना है कि हम अब ये पुरानी दुनिया छोड़कर नई दुनिया में जाएंगे। सब कुछ नया होगा, नया शरीर, नए रिश्ते, सब कुछ सतो प्रधान, नई प्रकृति, नई चीज को तो पुराना तो होना ही है। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो जरूर पुराना होगा। ऐसा नहीं कि बाप ने पुराना किया। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज जरूर बनेगी। वैसे ही सारी सृष्टि भी नई से पुरानी होगी जरूर। अब ये पहली सृष्टि नई थी, अब पुरानी हो गई। अब देह के सब धर्म आदि छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। देह का धर्म सबको छोड़ना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब अब देह का धर्म है। सब छोड़ना है, सब में अब लटके नहीं रहना है। बाप सभी बच्चों के लिए कहते हैं अब खेल पूरा होता है, अब घर चलना है। भूल तो नहीं गए हो? बाबा याद दिला रहे हैं, भूल तो नहीं जाते हो? फिर से तो नहीं दुनियावी बातों में फर पड़ जाते हो? कर्म करना है कि अब घर जाना है, हिसाब किताब नहीं बनाना है। मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाने आया हूँ। तुम 5000 वर्ष पहले भी मिले थे, मैंने तुमको राजयोग सिखलाया था, याद है ना? जो कोई याद आता है, धीरे धीरे जब बुद्धि का ताला खुलता है तो अंदर से वो फीलिंग उमड़ती है कि मेरा बाप मिल गया। भूल तो नहीं गए हो? मैं कल्प कल्प तुमको आकर बादशाही देता हूँ। कितना सुंदर बाबा हमसे बात कर रहे हैं। तुमको कौड़ी से ही बच्चे कहते हैं बाबा इस चक्र से छूट नहीं सकते। बाबा कहते नहीं, यह सृष्टि चक्र से छूट जाए फिर तो दुनिया ही खत्म हो जाए। चक्र से छूटना चाहते हैं कि नहीं, इस बार फिर से इस चक्कर में नहीं आना है। पर बाबा कहते हैं ये ड्रामा अनादि है, इस चक्र से कोई छूट नहीं सकता। तो जरूर फिरना है, मैं फिर से आया हूँ। कल्प कल्प के संगम युगे आता ही रहता हूँ। उन्होंने दिया है, लेकिन लिखा है ना, यदा यदा ही धर्म से, तो युगे युगे करके एक और श्लोक है कि हर युग में आते, तो युगे युगे नहीं आते हैं, सिर्फ संगम युगे आते हैं। कहते भी है पतित पावन आओ, पावन बनाओ, सुख धाम में ले चलो। पतित पाव दुनिया में तो दुख ही दुख है। अच्छा, मेरे पास तो 2 धाम है। बाबा बोलते हैं मेरे पास 2 धाम है, कहाँ चलोगे? इतना सुंदर बाबा हमसे बात कर रहे हैं, देखिए। कहाँ चलोगे, हम सब पूछ रहे हैं। बाप कहते हैं सुख धाम में तो बहुत सुख है, और मुक्ति धाम में जाएंगे तो भी पाठ में तो आना जरूर है। अगर हम लोग सुख धाम के लिए नहीं कुछ करते हैं, छोड़ देते हैं, चलो जो होगा देखा जाए, तो हम लोग क्या होगा? सुख धाम, सुख का वर्षा नहीं मिलेगा। जो 21 जन्म हम सुख भोग सकते थे वो नहीं मिलेगा। वापस रावण राज्य में ही जन्म होगा, तो फिर से उसी दुख में आना होगा। तो इससे अच्छा है अभी थोड़ा मेहनत करके सुख भी भोगे हम लोग, स्वर्ग भी भोगे। इसमें ज्यादा मेहनत तो है नहीं, कर्म करते हुए है, दूसरे को दुख नहीं देना है, पवित्र बनना है, ये सब तो अच्छी बातें हैं। तो अच्छी बातें क्यों ना अपनाए, इससे हम अच्छे भी बन रहे हैं
और स्वर्ग भी मिल रहा है। परंतु जब स्वर्ग पूरा हो जाएगा तब उतरेंगे, स्वर्ग में नहीं आएंगे। क्या तुमको स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है? तुम ही आना चाहते हो? बाबा हमसे पूछ रहे हैं। तुमको नहीं मन करता कि स्वर्ग में जाए और स्वर्ग भोगे 21 जन्म, कोई भी दुख नहीं। उस समय भी पहले सतो होगा, जो पवित्र आत्मा आ सके। तो जो भी तो अभी भी आए, अभी ही उसका पहला जन्म हुआ तो तुरंत उसको दुख नहीं मिलेगा। परंतु आत्मा को सतो रजो तमो के से पास करना है, तो एक जन्म तो पास करेगी। और अगर 84 जन्म भी होगा तो उसने सतो तमो रजो पास किया है। इस चक्र को भी समझना है। अभी तुम के बाद इम्तिहान फाइनल होता है ना, लास्ट पेपर होगा, एग्जाम लेंगे बाबा, और उसमें है डाउट है नष्टो मोह स्मृति लव था, मतलब किसी में भी मोह अगर अटका तो फेल। इस चक्र को भी समझना है। अभी तुम फाइनल अवस्था में नहीं जा सकेंगे, 12 मास के बाद में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होगी, बहुत वृद्धि को पाएंगे। कितने सेंटर खुले हैं, सेंटर्स के लिए तो बहुत कहते हैं, परंतु टीचर्स इतने तैयार नहीं। फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती है अमृत वेला, कोई सवेरे नहीं आ, शाम को भी आवे। स्कूल में अभी 2 बार शिफ्ट होती है ना। अच्छा, बच्चों ने समझा। बाप सभी सेंटर के बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे अपना रोज पोता मिल निकालो। कि बाबा को बताना है, चाहे कितना भी बिजी हो, 2 लाइन डायरी में, 1 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, कि आज क्या हुआ, क्या क्या किया, क्या गलती की, क्या अच्छा किया, कहाँ मदद चाहिए। तो आज हमारा रजिस्टर खराब तो नहीं हुआ, कोई भूल तो नहीं की, फिर बाप से माफी लेनी चाहिए। शिव बाबा हमको माफ करना, आप कितने मीठे हो। हमको मास्टर भगवान भगवती बनाता हूँ स्वर्ग का, तो मेरी आज्ञा मानो ना। इतना बोल रहे हैं प्यार से बाबा। बोलते हैं अपने पिता कि तुमको तो मैं ले, तो मेरी बात मानो। वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि मेरी अब आज्ञा मानो ना, देखो तुमको मैं भगवान भगवती बनाता हूँ। नंबरवार फरमान है, देही अभिमानी बनो। सबसे पहला ऑर्डर उनका आ रहा है। आज रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आज सजेशन नहीं दे रहे हैं, आज ऑर्डर दे रहे हैं कि देही अभिमानी बनो, बेकार में मत जाना। है ना, अगर माँ बाप बहुत स्ट्रिक्टली कोई बात बच्चों को कहे, इसका मतलब है उसको मानना ही मानना है। नहीं मानने पर माँ बाप क्या करते, थोड़ा स्ट्रिक्ट बनकर डराते हैं या उसको पनिश करते हल्का सा। यह महादुश्मन है, देह का अभिमान महादुश्मन। ना पाई तो पद भ्रष्ट, कुल कलंकित बन जाएंगे। माया बड़ी प्रबल है, लड़ाई है दिए की तूफान की। तो वो गाना है ना, निर्बल की लड़ाई बलवान से, ये कहानी है दिए की और तूफान की। तो दिया कौन है, आत्मा, और तूफान है माया। इसमें तो बहादुरी दिखानी पड़े। हम बाप के बने हैं, कि याद खत्म होती है, माया अपना ग्रिप बना लेती है। तो बाप का याद नहीं मिटना चाहिए। उसे कभी कोई विकर्म नहीं करना है, तूफान मचाएगी। है ना, पर हम लोग को मान लो तूफान कैसे मचाती है, कोई हमको आके गाली गलौज करने लगे, उस वक्त हम क्या, अगर देही अभिमान, देह के अभिमान में है, तो हम भी उसको कुछ ना कुछ बोल देंगे या गुस्सा कर देंगे, चुप रहो, या कुछ भी थोड़ा बहुत कर देंगे, क्रोध में आ जाएंगे, फील कर लेंगे। और नहीं, अगर बाप की याद है, आत्मिक स्वरूप में है, तो सोचेंगे चलो मेरा हिसाब किताब चुक तो हुआ। तो हाँ, तूफान तो मचाएगी। विकर्म नहीं करना है, बहुत ऊंचा पद मिलता है ना, कुछ ख्याल भी करो।
तुम किसको कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ते हैं, तो सब हंसी उड़ाएंगे। यहाँ तो धारणा चाहिए। अब बाबा कहते हैं अगर तुम बाहर जाकर बोलोगे जिनको ये बात की समझ नहीं, तो क्या करेंगे मूर्ख जो सब हैं, जो नहीं जानते हैं और ना जान सकते हैं। तो तुम्हारी हंस की बात है कि तुम्हारे अंदर कितनी पक्की धारणा है। यहाँ तुमको पक्का करना है, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। तब तो सत्व प्रधान बन बाप के पास जाएंगे, फिर बाप स्वर्ग में भेज देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए आज क्या है मुख्य सॉरी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अपना रजिस्टर खराब ना हो इसका ध्यान रखना है। बाप की आज्ञा मान देही अभिमानी बनना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जाए जिसका विकर्म बन जाए। पुराना हिसाब किताब चुकतो करना है। अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में दान नसीब भव। अमृत वेले से रात तक आप ब्राह्मण बच्चों का जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है, उस भाग्य की लिस्ट सदा सामने रखो और यही गीत गाते रहो। वाह श्रेष्ठ भाग्य, जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया। इसी नशे में सदा खुशी का डांस करते रहो। कुछ भी हो जाए, मरने तक की बात आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, लेकिन खुशी नहीं जाए। तो इतना अपने आप को खुशी में डुबा देना है कि हमको कौन मिल गया, पाना था तो पा लिया, अब क्या रहा बाकी। तो जब बाप ही साथ है, ये एक विश्वास होता है। वो तो कुछ होने नहीं देगा ऐसे भी, लेकिन हमारा जो कर्म भोग है वो कुछ किसी न किसी रूप में आ सकता है। प्रकृति के रूप में, यानी शरीर के कष्ट के रूप में, या कोई व्यक्ति के रूप में, या कोई परिस्थिति के रूप में। तो उसमें दुखी नहीं होना है, वो हमारा ही कर्म का है। उसको चुकता करके हम कहाँ जा रहे हैं ये याद करना है, कौन हमारे साथ खड़ा है। तो स्लोगन है, हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ, दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। तो अपनी, जैसे आप मूवी में देखोगे कि कोई कभी कभी ऐसे दिखाते हैं कि एक जो कहानी को सोचता है, और जैसे कि वो दूर आकाश में या फिर थोड़ा अपनी उसी छवि से एक जो अपनी उसी छवि को कर्म करते हुए देख रहा है। तो इसी तरह से हमको भी अपने आप को दूर से थोड़ा होकर देखना है, साक्षी बनकर देखना है अपने आप को, अपनी चारों तरफ की घटना को। तो जब हम साक्षीपन की स्थिति पे हो जाएंगे, तो देखकर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। साक्षी दृष्टा कहते कि ये देखो ड्रामा चल रहा है, ये मेरा पार्ट ऐसा है अभी कि मुझे इन लोगों की बातें सुननी है, और इनका पार्ट है कि ये इनको मुझे सुनाना। शायद पिछले जन्म में ऐसा कुछ मैंने किया, तभी तो मुझे मिल रहा है, ना तो ना मिलता। तो फिर देखिए, तो उस स्थिति हमको ये नहीं करेगी, तो हर्षित मुख रह पाएंगे हम। खुश रहना बहुत जरूरी है, खुशी में ही ताकत मिलती है। तो दादी जी का आज स्मृति दिवस है, तो उनके जो अनमोल महावाक्य है, तो पढ़ लेते हैं एक बार क्या उनकी। तो थोड़ा 5 मिनट हम लोग मेडिटेट कर लेंगे तो।
बैठ जाएं हम आत्मिक स्वरूप में। देखिए अपने आप को बहुत ही सुंदर प्राकृतिक स्थान पर। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, दिव्य गुणों से बहुत ही लचीली हूँ। कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या आए, मैं अड़ती नहीं, बल्कि अपनी शक्ति समेटने की शक्ति को यूज कर थोड़ी देर अंतर्मुखता की गुफा में चली जाती हूँ और देखती हूँ साक्षी बन करके कि ये क्या हुआ और इसमें श्रीमत के अनुसार मेरा कर्म क्या होना चाहिए। और तब मैं देखती हूँ कि ये सारी परिस्थिति के सामने बहुत छोटी, मेरी प्राप्ति के सामने बहुत छोटी है। मैं तो भगवान का बच्चा हूँ। क्या भगवान डरते होंगे सृष्टि के हाहाकार को देखकर? नहीं, उन्हें तो ज्ञात है कि ये ड्रामा है। तो भगवान का बच्चा होकर मैं कैसे डर सकता हूँ? मुझे भी तो मेरे बाबा ने बता दिया और समझा दिया, और मैंने धारण कर लिया कि ये ड्रामा है। इस ड्रामा का अब पूरा होने का समय है। दूर से मैं अपने जीवन के चक्र को देख रहा हूँ। कितने चक्र हैं इस दुनिया में। पहले मैं छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हो रहा हुआ। कैसे चक्र चलता है इस शरीर का। छोटा बच्चा बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, फिर ये वस्त्र छोड़ दूसरा वस्त्र धारण करता है। वैसे ही सृष्टि का भी चक्र चला। पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, और अब संगम युग। फिर से इस सृष्टि को प्रारंभ होना है, इस चक्र को प्रारंभ होना है। मैं देख रहा हूँ मेरे आसपास की परिस्थिति थोड़ी हास्यजनक है। मैं सोचता हूँ कि मैंने क्या किया होगा। शायद कितने दुख दिए होंगे मैंने विकारों में इन सबको, तभी ये मुझसे आज दुखी हुए पड़े हैं। मन ही मन अपनी आत्मिक स्वरूप की स्थिति में उन सबको आत्मिक दृष्टि में देखते हुए मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। ये आत्माओं, मुझे याद तो नहीं, पर कर्मों की गुह्य गति को समझते इतना जरूर समझ गया हूँ कि मैं बुरा किया आपके साथ, दुख दिया आपको। ये आत्माओं, मुझे क्षमा करो। और जब मैं ये बात को साक्षी दृष्टा से सब चक्कर लगाते हुए देखता हूँ, तो इतना लाइट फील करता हूँ, जैसे कोई दुख में। मैं तो अपने पिता का रूहानी गुलाब हूँ। जहाँ भी रहूंगा दूसरों को खुशबू दूंगा। गुणों की खुशबू से मेरे आसपास का वातावरण महकेगा। मेरे बोल प्रेम भरे,
मेरा व्यवहार मधुर, मेरी दृष्टि करुणा भरी, मेरे कर्म श्रेष्ठ। मैं बहुत प्रसन्न चित्त महसूस कर रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि मेरी बातें सुनकर भगवान, मेरे पिता परम धाम से मुझ पे फूलों की वर्षा कर रहे। ये किरणें रूपी फूलों की पंखुड़ियां मुझ आत्मा पर पड़ रही और मैं इस रूहानियत में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर रहा हूँ। मेरे पिता कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा बाप आज तुमसे बहुत खुश है। तुमने अपने पिता की समझाई बातों को धारण किया है। तुम्हें खुश देखकर तुम्हारा बाप बहुत खुश है। हमेशा खुश रहना और अपनी ये साक्षी दृष्टा की सीट को कभी नहीं छोड़ना। आत्मिक स्वरूप में रह करके साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रह करके कुछ भी देखोगे ना तो वो मनोरंजक लगेगा। हंसी आएगी, दया आएगी, करुणा होगा, पर तुम्हें दुख नहीं होगा। बच्चे, अपने शरीर को भी साक्षी दृष्टा होकर ही देखना। तुम ये शरीर नहीं, इस शरीर में आने वाली कोई भी बीमारी तुम्हारी नहीं है बच्चे। तुम्हारे किए हुए कर्मों का शाखा है वो, पर तुम आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हो। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। पवित्रता की शक्ति को बढ़ाना, मेरी याद में रह पावन बन जाओ और चलो स्वर्ग का सुख भोगो। बच्चे, मैं तो चाहता हूँ मेरे सारे बच्चों को दोनों सुख मिले, परम धाम भी मिले और सुख धाम भी मिले। लेकिन तुम बच्चे कुछ तो अपनाते हो, कुछ नहीं। आओ मेरे लाडलो, थोड़ा सी पढ़ाई कर लो, थोड़ा पवित्र बन जाओ। ये ज्ञान अमृत भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ और मेरे से अपने सारे अधिकार ले जाओ। भगवान, मेरा पिता मुझ पे आशीर्वाद की वर्षा कर रहा है। बच्चे, हमेशा अपनी आत्मिक स्थिति में रहना, ये तिलक लगाए रहना और साक्षी दृष्टा बन प्रसन्न चित्त रहना, खुश रहना, खुशियां बांटना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।